नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य के बुद्धिमान, न्यायप्रिय, प्रजापालक एवं महान सम्राट बिंबिसार जी का इतिहास लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं व्यवस्थित राजतंत्र द्वारा अपने राज्य को शक्तिशाली एवं प्रजाजन को बहुत सुखी कर दिया था। और यही कारण था कि उनके इतने मिलनसार स्वभाव के कारण ही लगभग भारत के बाकी सभी राज्यों से उनकी बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई थी। और यही बात आगे जाकर मौर्य साम्राज्य के पूरे भारत में विस्तार के अभियान का एक सरल एवं मजबूत आधार बना। सम्राट बिंबिसार का नाम राजा श्रेणिक भी था। उनका जन्म सन 558 ईसा पूर्व के मगध के शिशुनाग वंश के राजा भाटिया जी के घर हुआ और वे मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही मगध के राजा बन गए थे। एवं उन्होंने आगे जाकर हर्यक वंश की स्थापना की। वे महात्मा गौतम बुद्ध जी के ही समकालीन थे और वे अपने जीवन में महात्मा बुद्ध के वचनों से बहुत प्रभावित थे एवं जीवन में उनसे कई बार मिल चुके थे। और जब महात्मा बुद्ध जी के जीवन में एक बार ऐसा समय आया कि कई लोगों ने उनके विरोध में बहुत से षड्यंत्र किए, उस वक्त सम्राट बिंबिसार जी ही गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में सामने आए एवं उनके द्वारा ही राजगढ़ का किला केवल बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए ही बनवाया गया था। पौराणिक इतिहास और प्रमाणों के आधार पर यह पता चलता है कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, परंतु वे सनातन धर्म और जैन पंथ का भी उतना ही सम्मान करते थे। और दीर्घ निकाय से पता चलता है कि राजा बिंबिसार चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड जी को प्रति वर्ष चंपा नगर से प्राप्त हुई आमदनी दान में दे देते थे, ताकि सोनदंड जी अपने उस समय के बहुत प्रसिद्ध सनातन संस्कृति के विद्यालय एवं गुरुकुल को सुचारू रूप से चला सके। सम्राट बिंबिसार ने जब अपने राज्य के पूर्वी क्षेत्र अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तब अंग के राजकोष एवं सेना पर अधिकार होने के कारण ही उनका साम्राज्य और भी बहुत शक्तिशाली हो गया। और यही जीत आगे जाकर भविष्य में मौर्य साम्राज्य के विशाल विस्तार की नींव साबित हुई एवं भारत के बहुत से राज्यों से मिलनसार स्वभाव होने के कारण उनकी अच्छी मित्रता थी, तो ज्यादातर राज्यों ने बड़ी ही सरलता से मगध की अधीनता को सहज ही स्वीकार लिया। फिर आगे जाकर उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने मगध की प्रसिद्ध नगरी राजगीर नगर को अपनी राजधानी बना दिया, जो कि उनके शासन व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही सही साबित हुआ। राजा बिंबिसार का पूरा ध्यान कुशल प्रशासन पर जोर देने में ही था और वे अपने राज कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखते थे। उनके उच्चाधिकारी राजभट कहलाते थे और उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया था। पहला, संबंधक, जो कि सभी नगरों के सामान्य छोटे बड़े कार्यों और विकास की व्यवस्था को देखते थे। दूसरी, सेना नायक, जो मगध की सेना का कार्य और व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था को देखते थे। तीसरी, व्यवहारिक, जो कि राज्य के सभी नगरों एवं गांवों की न्यायिक कार्य व्यवस्था को देखते थे, अर्थात न्याय की व्यवस्था को देखते थे। वह चौथी श्रेणी महाअमात्यों की थी,
जो कि सभी नगरों में हो रहे उत्पादन एवं वहां से कर इकट्ठा करने की व्यवस्था को संभालते थे। उनके शासन काल में मगध साम्राज्य के प्रशासन में लगभग 80,000 से ज्यादा गांव एवं छोटे बड़े नगर आते थे एवं राजा बिंबिसार स्वयं शासन की समस्याओं में रुचि लेते थे और समय समय पर जरूरत और व्यवस्था के हिसाब से लगभग सभी 80,000 गांवों और नगरों के प्रतिनिधि राजा बिंबिसार की सभा में भाग लेते थे और वे बहुत ही आदर्शवादी राजा थे जो सभा के प्रतिनिधियों की छोटी से छोटी समस्याओं पर भी पूरा विचार करते थे। उनके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन से किया और राजा प्रसेनजीत ने प्रसिद्ध काशी नगरी का 1 लाख राजस्व वाला एक गांव बिंबिसार जी को दहेज स्वरूप दे दिया था। कौशल की राजकुमारी से उन्हें अजातशत्रु नाम का एक पुत्र हुआ जो आगे जाकर उनका उत्तराधिकारी हुआ। बिंबिसार ने दूसरी शादी वैशाली के राजा की पुत्री राजकुमारी चेलना से की। इनके अलावा बिंबिसार की 2 और रानियों का जिक्र भी मिलता है। एक और उनका और गणिका आम्रपल्ली का नाम प्रसिद्ध जैन साहित्यों में मिलता है और दूसरी कुरु देश की राजकुमारी क्षेमा से उनके विवाह का कहीं कहीं जिक्र किया जाता है। बड़े होने पर बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया था, परंतु अजातशत्रु के सक्षम नहीं होने के कारण बिंबिसार ने पुत्र का राज्याभिषेक कुछ वर्षों बाद करना ही ठीक समझा और इसीलिए अजातशत्रु ने जल्द राज्य पाने की कामना में अपने पिता राजा बिंबिसार जी का वध कर दिया। हालांकि आगे जाकर खुद को राज्य के कार्यभार को व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ होता देख उसे अपनी इस करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ और धीरे धीरे वह पिता की ही तरह अपने राज्य को संभालने के प्रयास में लग गया। प्रमाणों से पता चलता है कि राजा बिंबिसार 37 वर्ष तक मगध के राजा रहे। फिर सन 492 ईसा पूर्व में लगभग 52 वर्ष की आयु में उनका दुखद निधन हो गया। उम्मीद है मित्रों, आपको हमारे द्वारा बताया गया मगध के बुद्धिमान राजा बिंबिसार जी का यह इतिहास अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और भी अनेकों जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल भारतीय संस्कृति से। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय भारत।